भारत की सनातन संस्कृति में ब्रह्मा मुहूर्त का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह वह समय होता है जब सूर्योदय से पूर्व का अंतिम समय होता है और इसे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। योग, ध्यान, साधना और मानसिक संतुलन की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। प्राचीन ऋषिमुनियों का मानना था कि इस समय पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा व्याप्त होती है जो साधक के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और संतुलित करने में मदद करती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना करने से व्यक्ति को अद्वितीय मानसिक शांति और आत्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। यह समय परमात्मा के साथ संवाद स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त का यह महत्व केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में गहरी मानसिक और शारीरिक शांति का प्रवेश भी कराता है। यही वह समय होता है जब हमारी चेतना सबसे अधिक शुद्ध होती है और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा है जो ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को उजागर करती है। यह कथा एक महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्य सोमदत्त की है। बहुत समय पहले हिमालय की गहरी घाटियों में एक आश्रम था जहां महर्षि वशिष्ठ तपस्वी जीवन जी रहे थे। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा, तप और ज्ञान के प्रति समर्पित था। वे न केवल स्वयं उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके थे, बल्कि वे अपने शिष्यों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। महर्षि वशिष्ठ के शिष्य सोमदत्त का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी रुचि बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान और साधना में थी। सोमदत्त ने अपने गुरु से ध्यान और ब्रह्मा ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए साधना में प्रगति की। आश्चर्यजनक रूप से एक दिन सोमदत्त ने गुरु से पूछा कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय की साधना क्यों महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ जी ने इसका उत्तर देते हुए बताया कि यह वह समय है जब संसार की सारी शक्तियां और ऊर्जा सामंजस्य में होती हैं। साधक की चेतना इस समय सबसे शुद्ध होती है और उसे ब्रह्मांड की गहरी ऊर्जा से सीधा संपर्क स्थापित करने का अवसर मिलता है। महर्षि वशिष्ठ ने सोमदत्त को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना करने की सलाह दी, क्योंकि यही वह समय था जब वह अपने आत्मिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता था। सोमदत्त ने गुरु की सलाह का पालन किया और नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना में लीन हो गया। धीरे धीरे उसकी साधना में गहरी प्रगति हुई और उसने आत्मिक शांति और जागरूकता का अनुभव किया। अब सोमदत्त की साधना में कोई अवरोध नहीं रहा था और महर्षि वशिष्ठ ने उसे ब्रह्मा ज्ञान देने का समय समझा। लेकिन उससे पहले गुरु ने निर्णय लिया कि सोमदत्त की परीक्षा ली जाए। वशिष्ठ जी ने सोमदत्त से कहा कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना होगा। गुरु ने सोमदत्त को एक जंगल में भेजने का निर्णय लिया ताकि वह वहां के प्राकृतिक रहस्यों को समझे और अपनी साधना के अगले स्तर पर जाए। सोमदत्त जंगल में गया और वहां उसने एक गहरे और शांति से भरे स्थान पर ध्यान लगाया। ध्यान के दौरान उसे दो विचित्र प्राणियों का आभास हुआ, एक विशाल गिद्ध और एक सुंदर तोता। गिद्ध की उड़ान और तोते की मधुर आवाज ने उसे जीवन के दो अलग अलग पहलुओं का गहरा अनुभव दिया। गिद्ध ने उसे संसार की कठोर वास्तविकताओं का बोध कराया, जबकि तोते ने जीवन के सुंदर और मधुर पहलुओं का। इस अनुभव ने सोमदत्त को यह समझने में मदद की कि साधना का मार्ग केवल संसार से भागने का नहीं, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने का है। सोमदत्त का अनुभव गिद्ध और तोते के माध्यम से जीवन के दो मुख्य पहलुओं का प्रतीक था।
गिद्ध जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता था, जबकि तोता प्रेम और सौम्यता का प्रतीक था। यह अनुभव सोमदत्त के लिए गहरी शिक्षा का स्रोत बना। उसने यह समझा कि जीवन में दोनों पहलुओं को संतुलित करना आवश्यक है। सिर्फ एक दिशा में अति करना, चाहे वह कठोरता हो या सौम्यता, आत्मज्ञान की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। वह जान चुका था कि जैसे गिद्ध अपनी ऊंची उड़ान से जीवन के कठोर पहलुओं को देखता है, वैसे ही उसे भी अपने दृष्टिकोण को ऊंचा करना होगा, लेकिन तोते की तरह जीवन की मधुरता और प्यार को भी समझना होगा। जब सोमदत्त ध्यान से लौटा तो उसके मन में गहरी शांति थी। उसकी साधना अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। गुरु वशिष्ठ के पास लौटने के बाद उसने पूरी घटना का वर्णन किया और गुरु ने उसे समझाया कि जीवन में ज्ञान का महत्व है, लेकिन वह ज्ञान केवल आत्म के भीतर नहीं रह सकता। उसे दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यही सच्ची साधना है। महर्षि वशिष्ठ ने सोमदत्त को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया और उसे जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए उनका सामना करने की सलाह दी। इसके बाद गुरु ने उसे जीवन की अंतिम परीक्षा देने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि सोमदत्त अब उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे अपनी साधना और ज्ञान का परीक्षण करना अब आवश्यक था। गुरु ने सोमदत्त को एक गांव में भेजा जो समस्याओं से घिरा हुआ था। वहां लोग गरीबी, बीमारी और आपसी संघर्षों से जूझ रहे थे। गुरु ने आदेश दिया कि सोमदत्त वहां जाकर लोगों की सेवा करें और उन्हें ब्रह्मा मुहूर्त की साधना के महत्व के बारे में बताएं। साथ ही उसे अपने ज्ञान का उपयोग करके वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान भी करना था। सोमदत्त उस गांव में पहुंचा और उसने देखा कि लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। उनका जीवन केवल भौतिक समस्याओं में बंधा हुआ था। उनके बीच कोई प्रेम या सौहार्द नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति दूसरे से संघर्ष करता दिखाई दे रहा था। वहां के लोग एक दूसरे से बैर रखते थे और अहंकार और स्वार्थ ने उनके जीवन में अशांति का माहौल बना दिया था। सोमदत्त ने सबसे पहले गांव वालों को ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें समझाया कि यह समय उनके जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। गांव के कुछ लोग तो उसे संदेह की नजरों से देखते थे, लेकिन उसने उन्हें संयम और धैर्य के साथ अपनी बात समझाई। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों को समझने लगे और उन्होंने ब्रह्मा मुहूर्त में साधना शुरू कर दी। जैसे जैसे लोग अपनी साधना में प्रगति करने लगे, उनके जीवन में बदलाव आने लगे। उनकी मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगी और वे एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से व्यवहार करने लगे। गांव में शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगा था। सोमदत्त ने न केवल ध्यान और साधना की शिक्षा दी, बल्कि वह बीमार और दुखी लोगों की सेवा भी करने लगा। उसने अपनी योग शक्ति और ज्ञान से कई लोगों की बीमारियां ठीक की। गांव के लोग अब उसे केवल एक साधक के रूप में नहीं, बल्कि एक महात्मा के रूप में देखने लगे थे। वह अपने ज्ञान और साधना के माध्यम से हर किसी की मदद कर रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि ब्रह्मा मुहूर्त में साधना करना केवल एक समय की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का तरीका है। सोमदत्त ने गांव में रहते हुए यह महसूस किया कि ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जीवन के हर पहलू में शांति, प्रेम और संतुलन लाना है। उसने यह भी समझा कि ब्रह्मा मुहूर्त का पालन न केवल ध्यान की अवस्था में, बल्कि हर समय की स्थिति में करना चाहिए। कुछ वर्षों बाद गांव में हर चीज स्थिर और खुशहाल हो गई थी। लोग अब एक दूसरे
के साथ मिलकर जीवन जी रहे थे। सोमदत्त ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास लौटे और उन्हें अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए। वह आश्रम लौट आया और गुरु के चरणों में नमन किया। महर्षि वशिष्ठ ने उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण की। अब तुम केवल एक साधक नहीं बल्कि एक सच्चे ज्ञानी हो। तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे संसार में फैलाना ही तुम्हारा धर्म है। सोमदत्त ने गुरु की बातों को हृदय से स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी साधना और सेवा की यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसका जीवन केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि वह उस ज्ञान को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करना चाहता था। सोमदत्त ने अब यह समझ लिया था कि जीवन में ब्रह्मा मुहूर्त का पालन केवल एक विशिष्ट समय की साधना नहीं, बल्कि पूरे जीवन के हर पहलू में शांति, प्रेम और संतुलन लाने का मार्ग है। उसने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया कि ब्रह्मा मुहूर्त में साधना करते हुए वे न केवल अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हैं, बल्कि संसार की कठिनाइयों का सामना भी कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हर मोड़ पर ब्रह्मा मुहूर्त की ऊर्जा को धारण करना ही सच्ची साधना है। सोमदत्त की शिक्षा ने उनके शिष्यों और संसार के अनगिन लोगों के जीवन को बदल दिया। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे ब्रह्मा मुहूर्त की साधना और सेवा के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। अब सोमदत्त का जीवन उस उच्चतम साधना की प्रतीक बन चुका था जो न केवल आत्म को बल्कि समाज और संसार को भी बेहतर बना सकती है। उसने ब्रह्मा मुहूर्त के अद्वितीय अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह अब जानता था कि ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करके हर व्यक्ति शांति, प्रेम, ज्ञान और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त के गूढ़ रहस्यों और उसकी साधना के माध्यम से सोमदत्त ने जीवन की ऊंचाइयों को छू लिया। वह अब केवल एक साधक नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था जो यह दिखाता था कि साधना और सेवा के माध्यम से हम न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि संसार में शांति और सद्भावना भी फैला सकते हैं। सोमदत्त का ध्यान उस समय गहरे और गहन अनुभवों से भरा हुआ था। उसने देखा कि गिद्ध की उड़ान हमेशा जीवन के कठोर सत्य और समय के साथ आने वाली अनिवार्य मृत्यु की ओर संकेत करती थी। वहीं तोता उसके समक्ष जीवन की सुंदरता और मधुरता का प्रतीक था। उसकी आवाज ने सोमदत्त के भीतर शांति और प्रेम का संचार किया। गिद्ध और तोते के बीच का अंतर समझकर सोमदत्त ने यह समझा कि जीवन के दोनों पहलू, कठोर और कोमल, मृत्यु और जीवन, एक साथ सहअस्तित्व में रहते हैं। हमें इन्हें समझकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस अनुभव ने सोमदत्त के जीवन को एक नया मोड़ दिया। वह जान गया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ हमें संसार की कठोरताओं को भी स्वीकारना और उनसे जुड़ी वास्तविकताओं का सामना करना होता है। साधना का उद्देश्य केवल आत्मा को शुद्ध करना नहीं है, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में उतारना भी है। इस ज्ञान के साथ वह जंगल से लौट आया। वह गुरु वशिष्ठ के पास वापस लौट आया और उन्हें अपनी पूरी यात्रा और अनुभवों के बारे में बताया। वशिष्ठ जी ने उसे गहरी सहमति दी और कहा, तुमने जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ लिया है। तुम अब जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और उन्हें दूसरों को सिखाने के योग्य हो गए हो। तुमने आत्मज्ञान की प्राप्ति की है, लेकिन अब तुम्हारा कार्य उसे व्यवहार में लाने का है।
तुम्हें यह समझना होगा कि जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे तुम्हें संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। वशिष्ठ जी ने यह भी कहा कि आत्मज्ञान केवल अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता है तो वह अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता है। ज्ञान का फैलाव संसार में शांति और संतुलन लाने का कारण बनता है। सोमदत्त ने गुरु के आशीर्वाद के साथ यह संकल्प लिया कि वह अब केवल अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में लागू करेगा और दूसरों तक भी पहुंचाएगा। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने सोमदत्त से कहा, अब तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा, जिससे तुम यह सिद्ध कर सको कि तुमने ज्ञान को केवल प्राप्त नहीं किया बल्कि उसे जीवन में भी उतारा है। वशिष्ठ जी ने सोमदत्त को एक गांव में भेजने का निर्णय लिया, जहां लोग भौतिक और मानसिक संकटों से जूझ रहे थे। इस गांव के लोग गरीबी, बीमारी और अन्य समस्याओं से परेशान थे। सोमदत्त को यह समझ में आ गया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा है, जिसमें उसे न केवल साधना के उच्चतम स्तर को हासिल करना है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद करनी है। वह गुरु के आदेश का पालन करता हुआ उस गांव में पहुंचा। वहां के लोग अनेक समस्याओं से घिरे हुए थे। हर घर में अशांति थी और लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। सोमदत्त ने गांव में कदम रखा और जैसे ही उसने लोगों को देखा, उसे महसूस हुआ कि उनका भौतिक दुख तो एक समस्या है ही, लेकिन उनका मानसिक और आत्मिक अशांति अधिक गंभीर थी। उन्होंने सोचा कि यदि लोगों के मन को शांत किया जाए और उन्हें आत्मज्ञान और साधना का महत्व समझाया जाए, तो न केवल उनका भौतिक कष्ट दूर हो सकता है, बल्कि उनका मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। सोमदत्त ने सबसे पहले गांव वालों को ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति के बारे में बताया। वह उन्हें समझाता था कि यह समय सबसे शुद्ध और सशक्त ऊर्जा से भरा होता है, जो हमें आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है। पहले तो लोग उसकी बातों को मजाक के रूप में लेते थे, लेकिन धीरे धीरे सोमदत्त की बातों में एक सत्य और गहरी ताकत थी जो उन्हें आकर्षित कर रही थी। कुछ समय बाद गांव के लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करने लगे। जैसे जैसे वे ध्यान करने लगे, उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। लोग पहले की तरह आपस में लड़ाई नहीं करते थे। उनके बीच प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनने लगा। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे। धीरे धीरे गांव में एक शांति का माहौल बन गया। सोमदत्त ने अपने ज्ञान और साधना के माध्यम से उन्हें यह समझाया कि साधना केवल एक समय विशेष में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में जागरूकता और संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है। कुछ समय बाद गांव में न केवल मानसिक शांति आई, बल्कि लोग शारीरिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करने लगे। सोमदत्त ने अपनी योग शक्ति का उपयोग कर कई बीमारियों को ठीक किया और गांव के लोग उसे सिर्फ एक साधक नहीं, बल्कि एक महान संत के रूप में मानने लगे। अब सोमदत्त की उपस्थिति में लोग अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर रहे थे और जीवन को नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। सोमदत्त ने अब यह अनुभव किया कि ब्रह्मा मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में एक जागरूकता का प्रतीक बन गया है। वह समझ गया कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना करने से जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन स्थापित होता है। यही वह समय है जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़कर जीवन के प्रत्येक पहलू को शुद्ध कर सकता है। गांव में शांति और समृद्धि का वातावरण बनने के बाद सोमदत्त ने यह सोचा कि अब वह अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास लौटे और अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा करे।
वह आश्रम लौट आया और गुरु के चरणों में नमन किया। महर्षि वशिष्ठ ने उसे देखा और कहा, पुत्र, तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। अब तुम केवल एक साधक नहीं हो, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी बन चुके हो। तुम्हारा कार्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को संसार में फैलाना है। सोमदत्त ने गुरु के आशीर्वाद के साथ अपनी साधना और सेवा की यात्रा को फिर से शुरू किया। वह अब समझ चुका था कि जीवन में संतुलन और शांति तभी संभव है जब हम ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करते हुए अपनी साधना को जीवन का हिस्सा बनाएं। उसने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि ब्रह्मा मुहूर्त की साधना केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक मानसिक स्थिति है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कुछ वर्षों बाद सोमदत्त ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करके वे न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि संसार में शांति और सद्भावना का प्रचार भी कर सकते हैं। उसका जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे साधना और सेवा के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझा जा सकता है। वह अब समझ गया था कि ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि यह एक मार्ग है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। सोमदत्त का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और वह हर व्यक्ति को यही शिक्षा देता था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त की शांति और ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाओ। सोमदत्त के जीवन का यही संदेश था, जो ब्रह्मा मुहूर्त में साधना करते हैं वे न केवल अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करते हैं, बल्कि संसार की कठिनाइयों का सामना भी प्रेम और शांति के साथ करते हैं। यही सच्ची साधना है। अंत में सोमदत्त का जीवन एक मिसाल बन गया कि साधना का मार्ग केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य संसार के सभी लोगों को शांति, प्रेम और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करना है।